ये है मेरी असली ब्लड लाइन जहाँ मैं हमेशा होना चाहता था, और ये है सोलो सिक्वा की जगह जहाँ उसे रहना चाहिए था। तो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज की इस वीडियो में जानेंगे आज के कमाल की स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ। वीडियो आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें रोमन रेंज एंड जिमी ऊसो के साथ देखने को मिलता है। इनके रिंग में आ जाने के बाद, रोमन के हाथ में माइक आ जाने के बाद, वो माइक ऊपर उठाते हुए कुछ बोलने के लिए जा ही रहे होते हैं कि यहाँ जे ऊसो का म्यूजिक हिट होता है। नाउ जे ऊसो के रिंग में आने के बाद वो रोमन से कहते हैं कि सो आई थिंक देयर्स अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग गोइंग अराउंड हियर नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ी गलत फैमिली है, और अगर तुम उसे सुन लो, उसकी बात सुन ले एक बार प्लीज। जे ऊसो के इतना कहते ही सैमी ज़ेन का म्यूजिक हिट होता है, और ये देख रोमन का मूड खराब हो चुका था। ये क्लियरली विजिबल था। यहाँ सैमी ज़ेन के आने के बाद वो कहते हैं कि लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एड्रेस व्हाट हैपेंड एट क्राउन जूल। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्राउन जूल में जो हुआ, वो जो किक तुम्हारे फेस पे लगी, वो जानबूझ के नहीं था। मैं जिस वजह से क्राउन जूल में आया वो है जे ऊसो, और मुझे काफी अच्छा लगेगा यहाँ पर कहने के लिए कि मैं यहाँ पर आज आया हूँ क्योंकि जे ऊसो ने मुझे कहा यहाँ पर आने के लिए। पर ये सच नहीं है। काफी वक्त हो गया तुम और मैं एक रिंग में रहे रोमन, और मैंने काफी सोचा कि मैं क्या कहूँगा यहाँ पर तेरे सामने आके। पर सच कहूँ, क्राउन जूल में जब हम चारों उस रिंग में थे, स्पेशल था वो मुझे लेके गया एक ऐसे स्पेशल मोमेंट पर जो मेरे दिल के इतने करीब है। मेरे फैमिली के साथ था वो टाइम। और देखो, बात ये है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, काफी कुछ हम दोनों के बीच में है, जिमी जी के बीच में है, पर हम सब के बीच में अभी भी एक सॉफ्ट स्पॉट है। जी ने फील किया, मैंने फील किया, जिमी ने फील किया, और मैं जानता हूँ तुमने भी फील किया रोमन। और तुम जानते हो मुझे कैसे पता चला ये? क्योंकि यहाँ पर तुम खड़े हो इस रिंग में, सिर्फ एक कारण है जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर है इस रिंग के अंदर, क्योंकि हम सब फील करते हैं तुम्हें ये सब वापस चाहिए। बात ये है रोमन, लोगों को लगता है कि लव का अपोजिट हेट होता है, पर नहीं। प्यार का अपोजिट मतभेद, इनडिफरेंस होता है, बस नफरत नहीं। हाँ, हमारे बीच मतभेद है रोमन, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार करता है। यू आर स्माइलिंग एट मी, आई सी इट, लुक एट इट, इट्स स्टिल देयर। हाँ, तू तो हंस रहा है, थोड़ा सा फिसल रहा है, तू थोड़ा सा फिसल रहा है। मैं देख सकता हूँ कि तू हंस रहा है, ये सब तुझमें है, तू याद करता है पुराने दिनों को। और वैसा हो सकता है सब कुछ। हम सब साथ में पार्टी करेंगे एसयूवी में, मैं और जिमी ऐसे हैंडशेक करेंगे जी बैक सीट में, हम सब एक साथ कर सकते हैं यार वो जो हम सब करते थे। लेकिन अगर तू चाहता है कि मैं मुड़ जाऊं और यहाँ से निकलूं, ब्लड लाइन में ना आऊं, ठीक है मैं करूंगा, पर मुझे नहीं लगता है कि तू ये चाहता है। मैं जानता हूँ कि तुझे चाहिए द ऊसो, सैमी ज़ेन और रोमन रेंज एक साथ लड़े फिर से कंधे से कंधा मिला के। और अगर यही तू चाहता है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस चाहता हूँ तू एक चीज करे मेरे लिए, अपोलोजाइज, माफी मांगो। रोमन कहते यू वांट मी टू अपोलोजाइज यू, मैं तुझसे माफी मांगू? तो सैमी कहते हैं नो, अपोलॉजी इज नॉट फॉर मी, नहीं ये माफी मेरे लिए नहीं। आई वांट टू अपोलोजाइज टू जे, मैं चाहता हूँ कि तू माफी मांगो जे से। जे के पास आते हुए रोमन कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी दैट आई एवर लेट यू वेस्ट माई टाइम विद दिस, मुझे माफ करो, मैं इसके साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ये हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, ये हमारा ब्लड नहीं है, ये ऑनररी नहीं है, ये कोई ऊसो नहीं है। मेरे टाइम को वेस्ट करना बंद करो इसके साथ। ये इसके बारे में नहीं है, ये सोलो के बारे में। ए सोलो छोटू, चल बाहर निकल, लेट्स हैंडल द बिजनेस। इसके बाद अपसेट मूड के साथ सैमी ज़ेन यहाँ से जाने लगते हैं। जे ऊसो को बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी टाइटल टोन स्क्रीन पे जे का फाटू आते हुए कह रहे होते हैं कि हे यो रोमन रेंज, डू आई हैव योर अटेंशन नाउ? हे यो रोमन रेंज, इधर देख रोमन, काफी टाइम हो गया तू ट्रैवल चीफ था, तो मैं तुझे बता दूं कि चीजें कैसे बदलती है नए ट्रैवल चीफ के जमाने में। देखो, सोलो हमारा ट्रैवल चीफ है, और तू बाकी लोगों की तरह पीछे लाइन में खड़ा रहना। सोलो अब तेरी बातें नहीं सुनता, सोलो चलता नहीं है जब तू कहे उसे चलने के लिए, सोलो अपने हिसाब से चलता है, और सोलो आएगा जब उसे लगता है कि उसे आना चाहिए। सो एट द एंड ऑफ द डे तू एक्नॉलेज करेगा उसे। जे का फाटू की बातों से रोमन गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब बैक स्टेज स्टिल एंग्री मूड के साथ रोमन सामने से आ रहे होते हैं। जे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर रोमन रुकना नहीं चाहते। लेकिन जे उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि ए सुन मेरी बात 2 सेकंड के लिए, मैंने कहा था मेरी एक बात मान ले, और तूने देख क्या कर दिया। रोमन कहते हैं मैं क्यों सुनूं, तुम क्या चाहते हो, उसका कोई लेना देना नहीं है हमसे, और तुम यहाँ से निकलो यार, जाके देखो उसे। अब जे कहते मैंने कहा था ऐसे बात मत करियो मुझसे, वरना मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मतलब तुझे यही करना है। इसके बाद जे को जाते हुए जिमी कहते हैं कि ये क्या कर रहा है भाई? तो रोमन कहते हैं तू भी मेरे से सवाल कर रहा है, जाके अपने भाई से बात करना। ये सुन गाइस, जिमी यहाँ से चले जाते हैं और रोमन अकेले पड़ जाते हैं। बैक स्टेज रोमन अकेले अपने लॉकर रूम में बैठे होते हैं। अब मेन इवेंट का टाइम हो गया था। द अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी के लिए ब्लड लाइन यहाँ आ चुकी थी। अब रिंग में आ जाने के बाद सोलो कहते हैं कि देयर्स ओनली वन वे टू स्टार्ट दिस, एक ही तरीका है इसको शुरू करने का, बफेलो एक्नॉलेज में। इतना कहते गाइस ओटीसी रोमन रेंज का म्यूजिक हिट होता है। रोमन के सोलो के सामने आने के बाद वो उनसे कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गुड टू सी यू, सबसे पहली बात तो अच्छा लगा तुझे देखकर। इससे पहले कि ये क्राउड मुझे एक्नॉलेज करे, मैं चाहता हूँ कि तू
मुझे एक्नॉलेज करे एज योर अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ। ये सुनते हुए रोमन क्राउड से पूछते हुए कहते हैं कि बुफेलो क्या तुम इसे एक्नॉलेज करते हो? तो क्राउड कहती है नहीं, तो रोमन कहते हैं मैं भी नहीं। सोलो मैं यहाँ तुझे एक्नॉलेज करने नहीं, मैं तुझे चैलेंज करने आया हूँ 1-on-1, और जो जीतेगा वो होगा ओनली ट्राइबल चीफ। अभी हंसते हुए सोलो कहते हैं क्या कहा? विनर ओनली ट्राइबल चीफ? हाँ, मुझे तुझसे लड़ना ही नहीं है, मैं तो हूँ ट्राइबल चीफ, और सच कहूँ तो तू ट्राइबल चीफ नहीं है। कहाँ है तेरा ट्राइब? मुझे क्या चैलेंज कर रहा है? मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, एक चैलेंज देता हूँ, तू 4 लोगों को ढूंढ ले उस लॉकर रूम में जो तेरे साथ टीम अप करेंगे, तुम्हारे साथ टीम अप करने वाले 4 लोग, और फिर हम जंग में जा सकते हैं। रोमन कहते हैं होल्ड ऑन, रुक, क्या तू वॉर गेम्स की बात कर रहा है? मैं सिर्फ 4 लोगों को देखता हूँ। इसके बाद सोलो काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 एंड द 5th गाय इज माय डॉग सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन यहाँ आ चुके थे। रोमन उन्हें जैसे देखने जाते हैं कि ब्लड लाइन यहाँ अटैक कर देते हैं रोमन रेंस के ऊपर। सोलो यहाँ रोमन से कहने लगते हैं तुझे क्या लगा सैमी तुम्हारे लिए आया है? बिल्कुल नहीं, तुझे अब तेरी जगह पता चल जाएगी, सैमी अब तुझे बताएगा। रोमन को पिटता देख उन्हें बचाने के लिए उसोस आ जाते हैं, लेकिन जेकब फाटू उन्हें संभाल लेते हैं। अब सोलो सिक्वा यहाँ समवन स्पाइक के ले जा रहे होते हैं रोमन रेंस के ऊपर, एंड वो सैमी ज़ेन को रिंग में बुला रहे होते हैं। सैमी आज अब मेरी डॉग मार इसे। अब सैमी ज़ेन रिंग में आने के बाद हलवा किक के लिए जा रहे होते हैं। सोलो सिक्वा को लगा कि ये रोमन रेंस के लिए है, पर ये सोलो सिक्वा के लिए था। आज कोई गलती नहीं होती है। अपने हलवा किक के साथ सैमी ज़ेन यहाँ सोलो सिक्वा का थोबड़ा चेंज कर देते हैं। जेकब फाटू रिंग में आते हैं, रोमन का सुपरमैन पंच उन्हें लगता है। इसके बाद सैमी ज़ेन उन्हें हलवा किक मारते हैं। सोलो को स्पीयर के बाद रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो यहाँ जे उसो सबसे पहले अपने हैंड को ऊपर करते हैं, इसके बाद जिमी उसो अपने हैंड को ऊपर करते हैं। सैमी ज़ेन के बाद रोमन रेंस के भी वन सब के साथ ये कंफर्म हो जाता है कि अब यहाँ ओजी ब्लड लाइन, ये सैमी ज़ेन, जे उसो, जिमी उसो एंड रोमन रेंस सब कुछ यहाँ इनके बीच ठीक हो चुका है। लेकिन गाइस याद रखना अभी भी ओजी ब्लड लाइन का पूरी तरह से रियूनियन नहीं हुआ है। एक बंदा यहाँ मिसिंग है और वो है वाइस मैन पॉल हेमन। आप देख सकते हो ये फैन फुटेज पॉल हेमन का पार्किंग लॉट से अपनी कार से निकलने के बाद वो अरीना में एंटर कर रहे थे। ये चारों अब अच्छी तरह से साथ आ चुके हैं, तो आप लोगों के लिए स्पॉइलर है कि नेक्स्ट किसी स्मैकडाउन में पॉल हेमन भी आप लोगों को इन्हें ज्वाइन करते हुए दिखेंगे। अब चलो गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्मैकडाउन के ऑफ एयर क्या चीज हुई। सैमी ज़ेन के हलवा किक मारते हुए उनका सूज निकल जाता है। इस सूज को रोमन रेंस अपने हाथ में उठा लेते हैं। सैमी ज़ेन इसे मांगते हैं, लेकिन रोमन रेंस इस सूज के लेस को लूज करते हुए सैमी ज़ेन को अपने पैर को इसमें डालने के लिए इनवाइट करते हैं और सैमी ज़ेन को ताली भी मारते हैं। और मार खाते वक्त सोलो सिक्वा की जैकेट निकल जाती है जो कि रिंग पे ही पड़ी होती है, तो जे उसो उसे उठा के पहन लेते हैं और देख सकते हो वो क्या कूल लग रहे होते हैं। एंड गाइस ओजी ब्लड लाइन के रियूनियन के साथ ओजी ब्लड लाइन की न्यू मर्चेंडाइज में निकल चुकी है। आज हमें स्मैकडाउन पर रैंडी ऑर्टन देखने को मिलते हैं। वो आते के साथ कॉल आउट करते हैं केविन ओवेंस को। केविन ओवेंस बाहर आते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और आपको यकीन नहीं होगा केविन ओवेंस यहाँ रैंडी ऑर्टन को पाइल ड्राइवर लगा देते हैं। इतना खतरनाक मूव है गाइस, ये जानने के बावजूद भी केविन ओवेंस ये रैंडी ऑर्टन को लगा देते हैं। इसके बाद लिटरली रैंडी ऑर्टन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ रैंडी ऑर्टन नहीं हिल पा रहे थे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे होते हैं। मेडिकल टीम और अच्छी बात ये थी कि कोडी रोड्स भी यहाँ होते, तो जब वो रैंडी ऑर्टन को लेके जा रहे होते, रैंडी ऑर्टन सच में यहाँ चीख रहे होते, उनकी चीखें सुनाई दे रही होती है। आज निक ऑल्डिस की ओर से हमें एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मिली और वो अनाउंसमेंट ये थी वुमेन्स डिवीजन के लिए फाइनली WWE वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप लेके आ गए हैं। आज DIY वर्सेस प्रीटी डैडली के मैच में DIY प्रीटी डैडली को हरा के इस मैच को जीत जाते हैं। बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल को विक्ट्री मिलती है अगेंस्ट टिफनी स्टैटन एंड नाया जैक्स। कैंडिस लेरे का इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है, लेकिन टिफनी स्टैटन को उनकी हेल्प की नीड नहीं थी। इसके बाद ज्यादा वो कुछ करती कि नियोमी उन पे अटैक कर देती है। अपने WWE टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं मोटर सिटी मशीन गन्स अगेंस्ट ए टाउन डाउन अंडर। तो आज के इस वीडियो को ही पेंट करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।